कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम करने की मुबैना साजिश बेनकाब। राना सनाउल्लाह का तहरीक इंसाफ के रहनुमा के घर पर फर्जी छापे से मुताल्लिक गुफ्तगू पकड़ने का दावा। छापे के दौरान रेप का ड्रामा रचाकर मामला इदारों पर डालना था। मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो हासिल करना थी। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह के फर्जी छापे और रेप एक्ट की साजिश के दावे पर तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से फौरी नोटिस का मुतालिबा। जेर हिरासत कैदियों खुसूसन खवातीन के साथ सलूक की आला सतही तहकीकात की सदा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने चीफ जस्टिस से बाज़ाब्ता अपील कर दी। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खवातीन कैदियों की आबरू से मुतालिक संगीन खदशात ने जन्म लिया। सुप्रीम कोर्ट से आला सतह की तहकीकात कराने की अपील। जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी पर कोई शक था तो सिंदगी याफ्ता मुजरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दूर कर दिया। खवातीन के साथ कभी भी रियासत की तरफ से इतना बुरा सलूक और हिरासा नहीं किया गया। इमरान खान का ट्वीट। 9 मई को कौमी अमलाक पर कैपिटल हिल से ज्यादा शर्मनाक हमले हुए। इसके मास्टरमाइंड को 18 साल कैद हुई। शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इमरान खान अब मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। उनके ऐलान करदा मुज़ाकराती कमेटी के अराकीन रूपोश हैं। एक एक शख्स से जाती तौर पर माफी मांगे फिर बात होगी। वजीर इत्तलात सिंध ने शर्त आयद कर दी। इमरान खान की सियासत कोल्हू के बेल की तरह घूम रही है। वो इक़्तिदार के लिए अब मुज़ाकरात करना चाहते हैं। नासिर हुसैन शाह की तनकीद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कुछ नजर नहीं आ रहा। मुज़ाकरात के लिए नामजद परवेज खटक, मुराद सईद और हलीम आदिल शेख ने उन्हें ढूंढने से नहीं मिल रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी का तंज। इमरान खान को चाहिए कि वो इमरान खान से ही मुज़ाकरात करके तयन करें कि वो कहाँ खड़े हैं। नासिर हुसैन शाह का साबिक वज़ीर आज़म को मशवरा। मौजूदा सूरत हाल में जहांगीर तरीन फिर से सियासत में इन। तरीन की सियासी शख्सियात से राबतों और मुलाकातों में तेजी। पाक पतन से साबिक MNA मोहम्मद शाह खुग्गा और साबिक रुकन पंजाब असम्बली सईद अकबर नवानी की मुलाकात। वजीर आज़म के मुआवन खुसूसी ओन चौधरी भी मुलाकात में शरीक। जहांगीर तरीन का जल्द सियासी लायामल का ऐलान मुतवक्के। तहरीक इंसाफ में खिजा ने डेरे डाल दिए। एक के बाद एक देरीना साथी इमरान खान को छोड़ गए। मलिक खुर्रम अली ने भी PTI को खैराबाद कह दिया। 9 मई के वाकयात पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान और फौज मुखालिफ नजरिए के साथ न चलने का भी ऐलान। पाकिस्तान के एटमी धमाकों की 25वीं सालगिरह। दुश्मनों की हमेशा कोशिश होती है कि अफवाज और आवाम को टकरा दे। कौम का इत्तेहाद ही पाकिस्तान की असल जौहरी कुव्वत है। माशी कमजोरी दूर करना आज का एटमी प्रोग्राम है। इस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ ने किसी सुपर पावर की धमकियों की परवाह किए और ना ही अरबों डॉलर की पेशकश की उन्हें आहनी आज़म और इरादे से हटा सकी। यौम तकबीर पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। पाकिस्तान ने 28 मई को कम अज कम दिफाई सलाहियत हासिल की थी। पाकिस्तान की इस कामयाबी ने खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को नई शक्ल दी। साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने नामुमकिन को हकीकत में बदला। यौम तकबीर के मौके पर ISPR का पैगाम। पाक फ़ज़ाइया ने जौहरी और हसास आलात को टेस्ट साइट तक पहुँचाया। लड़ाका तैयारों ने टेस्ट से कब्ल और दौरान फ़ज़ाई सिक्योरिटी फराहम की। शाहीन दुश्मन की किसी भी किस्म की जारहियत से निमटने के लिए हमतन तैयार थे। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया। इदारों से दरख्वास्त है 9 मई की गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाएं। जो भी मुलव्वस है उससे सख्त सजा दी जाए। जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है उनको ECL में डाला जा रहा है। सजा याफ्ता मफरूर मुजरिमों की जायदादें और औलाद पाकिस्तान से बाहर है उनको सिफारती पासपोर्ट जारी किया गया। शेख रशीद अहमद का बयान। स्पॉटलाइट ऑन करप्शन ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से मलिक रियाज के साथ होने वाला समझौता सामने लाने का मुतालबा कर दिया। NCA समझौते से मुतालिक अवामी सतह पर बयान दे। एंटी करप्शन वॉच डॉग का बयान। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में आज भी पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियां। भावलनगर, कबीरवाला, जहरुम, हैदराबाद और जाफराबाद समेत कई शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। पाक फौज के हक में नारे लगाए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के शदीद झटके। शहरियों में खौफ और हरास फैल गया। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6 रिकॉर्ड। गहराई 223 किलोमीटर और मरकज पाक अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का इलाका था। ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान और भारत में भी महसूस किए गए। कंदकोट में ट्रक ड्राइवर्स को अगवा करने की कोशिश। मुजाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। कई ट्रकों के टायर ब्रस्ट हो गए। पुलिस चेक पोस्ट पर मौजूद अहलकार चौकी छोड़कर फरार। ड्राइवर्स का वाक़े के खिलाफ तंगवानी इंडस हाईवे पर धरना।
कंदकोट में 35 मुग़ियों की बाजियाबी के लिए शटर डाउन हड़ताल, तमाम मार्केट्स और कारोबारी मराकज बंद। अहले खाना और इलाका मकीनों ने एहतजाजी धरना दे दिया। कराची के जिन्ना अस्पताल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। सीमी जमाली गुज़िश्ता रोज कैंसर से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गई थी। वासा लेस्को के 3 अरब रुपए का नादहिंदा निकला। बिलों की अदम अदायगी पर लेस्को ने बिजली काट दी। हेड ऑफिस समेत तमाम डायरेक्टोरेट्स की बिजली की सप्लाई मुअत्तल। लेस्को के मुताबिक वासा ने कई सालों से बिलों की अदायगियां नहीं की। तुर्किया में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला, आज वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले की वोटिंग में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं कर सका। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। कौमी खिलाड़ी प्रोग्राम में शामिल होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर्स बन गए। इससे कबल मारूफ शख्सियात में काका एडोन, वैन डेर सार, जेरार्ड डेवी पैकी और ओलिवर काहिन को इस प्रोग्राम में शामिल किया जा चुका है। NFL के ब्रेंडन मार्शल, NBA मियामी हेड के टीम मैट क्रिस बॉश और दीगर फहरिस्त का हिस्सा हैं।